हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओडो अकाउंटिंग सीरीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं, उनको आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स क्या है, अगर हम डेफिनेशन के साथ प्रोसीड करें तो एन ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र इन ओडो इज़ अ फीचर दैट मूव बैलेंसेस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर ऑटोमेटिकली। सो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स बेसिकली एक ऑटोमेशन प्रोसेस है ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में जो ओडो में ऑफर करता है, जिसके ज़रिए हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो बैलेंस है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन अ फ्रीक्वेंसी लेवल में। मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस हम एक टाइम डिफाइन कर लेते हैं ऑटोमेशन में। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने एनुअल जो है वो रेंट को पे कर दिया $12,000 को। हमने उसका एक बजट सेपरेट कर लिया $12,000 और वो मैंने $12,000 एक टेम्प्रेरी अकाउंट में एलोकेट कर दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि हर मंथ जो है सिस्टम इस अकाउंट से जो डेस्टिनेशन अकाउंट है, मतलब अब डेस्टिनेशन आपका अकाउंट सपोज करें कि बिल्डिंग रेंट के नाम से डेस्टिनेशन अकाउंट है, आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो ट्रांजैक्शन है वो जो टेम्प्रेरी अकाउंट से जो डेस्टिनेशन अकाउंट में मंथली बेसिस पे करे। और आपका ये जो टाइम, मतलब क्योंकि ये रिकर्सिव पेमेंट्स है, हर महीने ये पेमेंट अकर होनी है, तो आप मैनुअली ये वर्क नहीं करना चाहते, सिस्टम आपके बिहाफ पे ये काम करे और आपको मैनुअल वर्क से सेव करे। तो इस सिनेरियो में हम जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर लेते हैं, जिसमें सिस्टम जो है ट्रांजैक्शन को पास करता है मंथली बेसिस पे और हमें मैनुअल वर्क से सेव कर लेता है। तो इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ कि ओडो में हम इसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इसके में क्या इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं मूव करता हूँ अपने ओडो ईआरपी सिस्टम में। ओडो ईआरपी सिस्टम में आके मैं अकाउंटिंग मॉड्यूल को सर्च करता हूँ। अकाउंटिंग मॉड्यूल में आप इसको अकाउंटिंग के जो टैब है उसमें आपको ट्रांसफ़र्स के नाम से ये आपके पास इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन मौजूद होगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके जितने भी आपके ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स या ट्रांसफ़र्स ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट हो चुके हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप कोई न्यू ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, तो आप सिंपली इस न्यू बटन पे क्लिक करें, एक न्यू स्क्रीन आपके लिए ओपन हो जाएगी। इस न्यू स्क्रीन के ऊपर आप अपने ऑटोमेटिक जो ट्रांसफ़र के प्रोसेस है उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा ये जो सिनेरियो है इसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक मंथली मेरा टेम्प्रेरी अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें मैंने 12,000 जो है वो सेव कर लिया, मतलब मैंने स्टोर कर लिया। और मैं चाहता हूँ कि उससे जो है एक अमाउंट जो है 8% या 10% अमाउंट मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए मेरे एक्सपेंस एसेट्स के अकाउंट में। तो हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक बना लेता हूँ। मैं ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र का नाम सबसे पहले डिसाइड करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये एक्सपेंस जो है ऑटोमेटिक जो है वो 2025 का जो ये अकाउंट एक्सपेंस हम रेंट कह देते हैं इसको, रेंट ऑटोमेटिक 2025 मैंने इसका एक नाम रख दिया। अब मैंने यहाँ से पीरियड को डिसाइड करना है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक आप इस ऑटोमेशन को रन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 जनवरी 2025 से जो इस साल के एंड तक जो 31 दिसंबर, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑटोमेशन प्रोसेस है ये रन होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे जो इनिशियल डेट है वो अपने बिजनेस की अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आप, मतलब सपोज करें आप मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ मार्च सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे सिनेरियो में मैंने इसे जनवरी से स्टार्ट करवा दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जर्नल आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो मेरे केस में मेरे सिनेरियो में यहाँ पे मिसलिनियस ऑपरेशन के नाम का जर्नल है। अगर आप मतलब कि इस जो रेंट की अपनी ट्रांजेक्शन्स हैं इनको सेपरेट से पोस्ट करना चाह रहे हैं किसी जर्नल में आप, तो आप न्यू जर्नल भी क्रिएट कर सकते हैं और उस जर्नल को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह रखना चाह रहे हैं, मंथली बेसिस पे ये आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, क्वार्टरली करना चाह रहे हैं या ईयरली करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये मंथली मेरी ट्रांसफ़र है तो इसे मंथली बेसिस पे होना चाहिए, तो मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमसे सिस्टम पूछ रहा है कि ओरिजिन अकाउंट क्या है, किस अकाउंट से आप पैसे या बैलेंस जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना बैंक का अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा बैंक का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरी ये टेस्टिंग के लिए बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी अकाउंट जिसमें आपने टेम्प्रेरी अमाउंट स्टोर की है या जिस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंक के अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र,
कि आपका ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन अकाउंट क्या है, क्या परसेंटेज आपने डिफाइन करनी है, उसका पार्टनर कौन सा है, उसकी एनालिटिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सिस्टम यहाँ हमसे पूछ रहा है। तो अगर तो आप ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी एनालिटिक अकाउंट में, तो यहाँ पे आप वो एनालिटिक फ़िल्टर में उस अकाउंट को सर्च कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को ये असाइन कर सकते हैं एक्सपेंस, अगर आप करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट हमसे वो पूछ रहा है कि पार्टनर जो फ़िल्टर है, यहाँ पे आप पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि किस पार्टनर के अगेंस्ट आप इसको सेंड कर रहे हैं। तो इसे आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पार्टनर को पिक कर सकते हैं। तो हमारे सिनेरियो में मैं यहाँ पे पार्टनर फ़िल्टर को सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज आप सेंड करना चाह रहे हैं ओरिजिनल अकाउंट से इस अकाउंट में। मैं कहता हूँ कि हर मंथ जो है 10% जो है इसे सेंड करना चाहिए बैंक अकाउंट से मेरे इस अकाउंट में। अब वो डेस्टिनेशन अकाउंट पूछ रहा है कि किस अकाउंट में आप पेमेंट को रिसीव करना चाह रहे हैं, बैलेंस को रिसीव करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो है वो एक्सपेंस एसेट के नाम से मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि एक्सपेंस एसेट अकाउंट में मेरे मंथली बेसिस पे 10% इस ओरिजिनल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दे सिस्टम, मंथली बेसिस पे पूरे एक साल के लिए, और मुझे ये काम खुद से ना करना पड़े। तो ये मैंने सारा रूल यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसको मैं सेव करूँगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि सिस्टम ये जो है डिसेबल्ड यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि हमने इसे एक्टिवेट नहीं किया। जब मैं इसे एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रनिंग स्टेज में आ गया है। अब इसकी जो है मतलब स्टेज वो चेंज हो गई है, डिसेबल्ड से रनिंग हो गई है। अब ये एक्टिव हो चुका हुआ है क्योंकि अब हमारे 2 मंथ्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं, क्योंकि मैं अभी मार्च में इसको क्रिएट कर रहा हूँ एक्सपेंस को, और जैन और फेब जो है वो ऑलरेडी मतलब कि कंज्यूम हो चुके हुए हैं। तो मैं कंप्यूट ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ सिस्टम ने 2 ट्रांसफ़र्स मेरे लिए क्रिएट कर दिए, क्योंकि ये 2 ट्रांसफ़र्स जो हैं वो 2 मंथ्स के अकॉर्डिंगली सिस्टम ने हमारे लिए जनरेट कर दिए। अब ये जो एंट्रीज़ हैं ये बेसिकली पोस्टेड एंट्रीज़ हैं, ड्राफ्ट पोस्टेड एंट्रीज़ हैं। हम इसको क्लिक करने पे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो ड्राफ्ट आ रहा है, और यहाँ पे सिस्टम हमें बता रहा है कि ये यकम जो 1 जैन 2025 से 31 जैन 2025 की ये एक्सपेंस एंट्री है, और ये अकाउंटिंग जो डेट है वो आपकी 31 जैन को ये पोस्ट मतलब अकाउंटिंग डेट आपकी इस डेट जाएगी जब आप इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करोगे। नेक्स्ट वो जर्नल बता रहा है कि इस जर्नल में आपकी ये ट्रांजैक्शन पोस्ट होंगी। उसके बाद वो अगर हम यहाँ पे देखें तो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेबल आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका एक्सपेंस एसेट अकाउंट है, क्योंकि ये एसेट बाय नेचर है तो ये इंक्रीज़ हो रहा है तो सिस्टम उसे डेबिट शो कर रहा है। बैंक अकाउंट भी एसेट बाय नेचर है, लेकिन क्योंकि यहाँ से अमाउंट हमारी माइनस होकर हमारे दूसरे अकाउंट में जा रही है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्रेडिट साइड में, मतलब यहाँ से वैल्यू दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है। अगर अदर इन्फो पे देखें, अगर आप इसको आउट ऑफ पोस्ट करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, फिजिकल पोजीशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू या इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हैं। मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है ये जो एंट्री है, ये जर्नल एंट्री जो ड्राफ्ट में है ये करेक्ट है, तो मैं इसको सिंपली पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये ड्राफ्ट से पोस्टेड स्टेट में चलेगी। अब ये हमारी जो एंट्री है ये पोस्ट होगी हमारे जर्नल में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये पोस्टेड आ रहा है। अगर मैं अकाउंटिंग और जनरल एंट्रीज़ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकेंगे कि यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज़ हैं वो पोस्ट हो चुकी हुई हैं। अगर मैं इसको सर्च करूँ, अगर मैं इसको बैक जाऊँ और इस एंट्री जो मेरी ये पोस्ट हुई है इसका मैं रेफरेंस पिक करके मैं दोबारा जनरल एंट्री में आऊँ और मैं पोस्टेड को सर्च करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 574.02 के नाम से ये एक्सपेंस की जो जर्नल एंट्री है सिस्टम में पोस्ट हो चुकी हुई है। तो बेसिकली अगर आप मतलब जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है, जो हमारा ट्रांसफ़र है, सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र जनरेट कर देगा पूरे ईयर के लिए, ड्राफ्ट में उसको ले जाएगा, हमें सिंपली उसको चेक करना है, उसके बाद पोस्ट करना है। अगर आप इस प्रोसेस को भी ऑटोमेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह आप ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र को ओडो अकाउंटिंग सिस्टम में, ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में क्रिएट कर सकते हैं, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी सेट की होगी उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम ट्रांसफ़र करता रहेगा और आपको मैनुअल वर्क से सेव कर लेगा। आई होप मैंने ये कंसेप्ट जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र का वो क्लियर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड वन, बाय।